हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और लोग उनकी कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में कि क्या कट ऑफ रहेगा और क्या हम मेंस की प्रिपरेशन करें या नहीं करें या फिर अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ऐसे सवाल बच्चों के मन में है। तो कहीं ना कहीं हम इसका एक एनालिसिस करते हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसको हम दिमाग में लेकर मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो इस पर हम आज बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दानिश आपके लिए लाया हूँ एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिए और ज़रूर इसको देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहा है वो है कि दो पैटर्न इसमें आए हैं, एक तो रीजनिंग और एक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो जो रीजनिंग है उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस आए हैं और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40, और दोनों के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 है और जो इसका ड्यूरेशन था वो 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, वो भी 80 मार्क्स के। तो ये 2 दिन तक एग्ज़ाम चला, पहला 12 तारीख को और दूसरा 13 तारीख को। तो 12-13 सितंबर 2020 तक ये लगभग जो शिफ्ट्स हुई उन शिफ्ट्स में इसका एनालिसिस क्या रहा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम सीट्स कितनी है आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी पीओ में, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम होगा, मतलब स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में लगभग 162 सीटें और अरुणाचल प्रदेश में 3 सीटें, आसाम में 120 सीटें, बिहार में 137 सीटें। तो इस हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट सीट्स दी गई है। और तो मैं सबसे ज़्यादा बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स है, 1718 सीट्स है। और जो टोटल ग्रांड टोटल सीट्स है वो 3800 सीट्स है। तो देखो, कहीं ना कहीं ये तो है कि जहाँ से फॉर्म ज़्यादा लगे होंगे वहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, और जहाँ से कम फॉर्म लगेंगे वहाँ कट ऑफ भी कम जाएगा। तो लेकिन अधिकतर यही होता है कि जहाँ पर सीट्स ज़्यादा होती है लोग वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। तो ये डेटा अपने पास अभी नहीं है कि कहाँ से किस से जो स्टेट्स है उस वहाँ से कितने फॉर्म लगे हैं, तो किस कैटेगरी वाइज क्या क्या फॉर्म है, तो ये भी हम पता नहीं कर सकते। तो माय फ्रेंड्स, यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यही मानकर चलिए कि सीट्स भी देखा जाए तो साल दर साल सीटों का जो आंकड़ा है वो भी कम होता जा रहा है। तो देखो कट ऑफ क्या रहती है, इस पर हम एनालिसिस करते हैं। तो जो टोटल सीट्स है वो 3800 सीट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो हुआ उसका एनालिसिस क्या है। सबसे पहले दो पार्ट आप क्या है, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो दोनों का जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट रहा था, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आप पेपर टफ था और ये भी नहीं कह सकते कि पेपर इजी था। तो जो रीजनिंग का पार्ट था उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने जो पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, मिससेलेनियस, सिलॉग, डायरेक्शन, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब बॉसों ने बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लिए। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में लोगों ने बहुत हद तक अटेंड किए, जैसे कि डी आई सीरीज, मिसिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ये जो जितने भी थे ये सब लोगों ने बहुत इजी से अटेम्प्ट किए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या अटेम्प्ट क्राइटेरिया रहा होगा लोगों का। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्होंने रीजनिंग में 40 भी अटेम्प्ट की, 38, किसी ने 39, किसी ने 40। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी लोगों ने 35 प्लस अटेम्प्ट किए। और मैं यही कहना चाहूँ कि अगर हम गुड अटेम्प्ट में आना चाहते हैं, कि प्री से मेंस में हमें आना चाहता है, क्योंकि जो होता है सीट का लगभग 10 से 15 गुना हमेशा सेलेक्ट किया जाता है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कट ऑफ का जो गुड अटेम्प्ट है वो क्या हो सकता है। तो आपको लगभग रीजनिंग में लगभग 27 से 33 अटेम्प्ट करना था, इसके बीच में तो कहीं ना कहीं आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी आपको लगभग 24 से 30 के बीच में अटेम्प्ट करना था। जो टोटल ग्रांड टोटल है आपका, लगभग एवरेज अटेम्प्ट लगभग 51 से 60 के बीच में तो होना ही चाहिए, मतलब इतना अटेम्प्ट तो आपका होना ही है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस क्या रहा होगा। तो मैं आपको एक सभी स्टेट्स को मिला के एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ कि सभी स्टेट को मिला के एवरेज कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जो कट ऑफ जाएगा तो वो आप मान के चलिए कि जो एसटी का कट ऑफ रहेगा वो मेरे ख्याल से लगभग 40 से 43 तक ये रह सकता है।
और एससी कट ऑफ जो रहेगा वो 45 प्लस रहेगा। इसके अलावा जो ओबीसी है उसका कट ऑफ जो है वो लगभग मेरे ख्याल से 50 प्लस ही जाएगा लगभग, और या 45 से 48 के बीच में भी रह सकता है। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने लगे हैं, फॉर्म पर डिपेंड करता है। वैसे आजकल सभी ने इजीली ईडब्ल्यूएस फॉर्म बना लिए हैं, तो ये भी आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ये 45 से 50 के बीच में रहेगा। और जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो 100%, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 100% 52 प्लस तो जाएगा ही। तो माय फ्रेंड्स, जो मेरा एवरेज कट ऑफ रहेगा वो 50 से 53 के बीच में रहेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आप 50 के अराउंड मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। आपके लिए मेन की, अगर आप मेन की प्रिपरेशन आज से भी अगर अच्छे तरीके से लग जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के कैप्सूल पढ़ते हैं, और सिर्फ आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट और एक्यूरेसी पर आप काम कीजिए, तो वो आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो अभी भी आपके पास IBPS RRB क्लर्क है, IBPS PO है, IBPS क्लर्क है, आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस है और मैं कहता हूँ कि ये एनालिसिस कहीं ना कहीं फिट बैठेगा, तो और इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन छोटे प्रयासों का योग है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको 100% एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।